श्री गणेशाय नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य पंडित कृष्णा त्रिपाठी और आज उपस्थित हूँ पुनः आप सभी के सामने। मैंने आप सभी को अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि 4 जुलाई से श्रावण मास आरंभ हो चुका है, तो भगवान शिव को इस श्रावण मास में कैसे प्रसन्न करें, क्योंकि भगवान शिव बड़े ही कृपालु और बड़े ही दयालु हैं। इनका नाम आशुतोष है, जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर हमारे जीवन में कोई संकट है तो हम अपने उन संकट के निवारण के लिए किन द्रव्यों से भगवान का अभिषेक करें, जिससे हमारे जीवन में आ रही समस्याएं शीघ्रता के साथ नष्ट हो जाएं और हमारा यह जीवन एक भली भांति जिंदगी हम व्यतीत कर सकें और भगवान की कृपा का छत्र छाया उनकी हमारे ऊपर बनी रहे। इसलिए किन द्रव्यों से भगवान का हम अभिषेक करें, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जानें किन द्रव्यों से अभिषेक करने से किस चीज़ की प्राप्ति होती है। सबसे पहले मैं बात बताऊं, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में रोग से ग्रसित है, आए दिन शरीर में कोई न कोई परेशानियां लगी रहती हैं, रोग व्याधा जरा से आप परेशान हैं, तो उसके लिए शास्त्रों में यजुर्वेद में रुद्र सूक्त के द्वारा यदि कुशोदक जल से अभिषेक किया जाए तो असाध्य व्यक्ति भी, असाध्य रोगी भी वह रोग से मुक्त हो करके निरोगी अवस्था में जीवन जीने लग जाता है। तो भयंकर से भयंकर रोग को नष्ट करने में सामर्थ्य यदि है तो भगवान शिव के कुशोदक जल में वो सामर्थ्य है कि बड़े से बड़ा रोग को नष्ट किया जा सकता है। और यदि आप आए दिन धन से परेशान हैं, व्यापार करते हैं, व्यापार में वृद्धि नहीं हो पाती, धन आ रहा है, धन टिक नहीं रहा है, यानी धन से आप किसी भी प्रकार के धन से यदि आप परेशान हैं तो आपको गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। गन्ने के रस के अभिषेक करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और इतना ही नहीं, यदि आप शहद और घी मिश्रित जल अभिषेक करें, दही, घी और शहद से यदि आप भगवान शिव के रुद्र सूक्त के द्वारा यदि आप अभिषेक करते हैं तो अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताए गए हैं, आप अपने जीवन में से करें और आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे भगवती माँ लक्ष्मी की कृपा विशेष आपके ऊपर बनेगी। दूसरा, यदि पुत्र प्राप्ति या संतान संबंधित किसी भी प्रकार की बाधा है, संतान बाधाएं कई प्रकार की होती हैं, जैसे संतान ना हो रही हो, कष्ट है, जन्म लेकर खत्म हो जा रही तो संतान है, संतान पढ़ लिख ना रही हो तो भी कष्ट है, यानी संतान संबंधित किसी भी प्रकार की यदि बाधा है तो भगवान की गाय के दुग्ध के द्वारा यदि अभिषेक किया जाए तो व्यक्ति संतान संबंधित सुखों को पूर्णतः प्राप्त करता है। संतान से संबंधित आ रही बाधाएं तुरंत नष्ट हो जाती हैं। और मैं आपको बताऊं, यदि ज्वर रोग से तो कुश के जल से किया ही जाता है। यदि आप आए दिन परिवार में, घर में ज्वर यानी बुखार की पीड़ा से परेशान हैं तो आपको भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। गंगा जल के अभिषेक से करने से हजारों प्रकार की बीमारियां नष्ट होती हैं। प्रमेह रोग, जो आज के समय में काफ़ी प्रचलित है, जिसे हम कहें कि कई प्रकार की बीमारियां हैं, जैसे आपकी बीपी की समस्या है, बीपी लो हो रही है, हाई हो रही है, अगर ऐसी कोई समस्याएं हैं बीपी से संबंधित, तो उस व्यक्ति को प्रमेह रोग दूध इत्यादि करने के लिए दुग्ध अभिषेक में शक्कर मिला के करने से कई प्रकार की बीमारियां नष्ट होती हैं। दूध में शक्कर यानी मीठे दूध से यदि आप अभिषेक करें
तो कई प्रकार की बीमारियों का नाश होता है। और यदि आप शत्रु से परेशान हैं, आए दिन शत्रु आपकी परेशान आपको कर रहे हैं और आप शत्रु आपसे बड़ा है पद में पैसे में, तो आप भगवान शिव के ऊपर सरसों के तेल से यदि अभिषेक करते हैं, बड़ा से बड़ा शत्रु भी घुटने टेकने के लिए मजबूर हो जाता है। तो आप भगवान के इन अनेक द्रव्यों से अभिषेक करने से सभी प्रकार की बीमारियां नष्ट हो जाती हैं और भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। और भगवान शिव बड़े ही दयालु, बड़े ही कृपालु हैं। उनसे अगर एक लोटा जल भी चढ़ा दिया जाए तो भगवान आशुतोष शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। अगर इन द्रव्यों से और श्रद्धा पूर्वक युग विद्वान के द्वारा यदि पूजा अर्चना की जाए तो भगवान अनंत गुना फल की प्राप्ति कराते हैं। ग्रह बाधा भी हो तो बड़े अनेक अनुष्ठान बताए गए हैं, लेकिन अभिषेक जैसा कम समय में कम सामग्री में अनंत गुना फल देने वाले भगवान शिव का रुद्राभिषेक का जो पूजन का विधि है वह हमारे जीवन में हजारों प्रकार की परेशानियों को नष्ट कर देने में सामर्थ्यवान है। और मैं आप सभी को बताऊं, हमारी राधा सर्वेश्वर ज्योतिष शोध संस्थान में अनुष्ठान केंद्र भी है। जो हम बाहर के जो हमारे यजमान हैं, जो आने में असमर्थ हैं, कई बाहर हैं देश विदेश में, तो वो नहीं आ पाते हैं, तो हम अपनी संस्था के द्वारा वीडियो कॉल के द्वारा उनके नाम और गोत्र के द्वारा हम अभिषेक भी करवाते हैं। तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी आप सभी को तो इसे लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलाएं, ताकि इनके द्वारा इस वीडियो के माध्यम से लोग अपनी समस्याओं का समाधान आराम से पा सकें। यदि आप मुझसे बात भी करना चाहते हैं तो दिए हुए मेरे नंबर पर आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। इसी तरह मैं छोटी छोटी जानकारी आप सभी को देने का प्रयास करता रहता हूं। फिर इसी तरह किसी नई वीडियो के साथ आप सभी के सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।